है कुरान की तिलावत ज़्यादा करना और रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान की तिलावत करना। आजकल तरावी की नमाज में ऐसा लगता है कि कोरोना हो गया, आदमी खड़ा ही नहीं हो रहा है। और कई जगहों पे नहीं देखते हैं आपके यहाँ हाफिज़ पढ़ा, नहीं, हम लोग तो सूरा तरावी पढ़ते हैं। सूरा तरावी कोई होता है? ये बोलो बस टाइम पास करते हैं। सूरा तरावी नहीं है, टाइम पास है। चला गया, हाँ तरावी पढ़ कर गया, कोई तरावी है? 11 महीने तुमने तो तरावी की नमाज नहीं पढ़ी, 1 महीना मिला है। ऐ मेरे भाइयों, कम से कम 1 घंटे इबादत कर ले। अभी मैं जा रहा हूँ, परसों मेरी फ्लाइट है संडे के दिन कलकत्ता से हैदराबाद की, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ 1 घंटे की तरावी और 1 घंटे जब तरावी पढ़ाएंगे उसके बाद उस पारे की 1 घंटे की तफसीर मुझे करनी है। हर पारे के रोज़ाना मैं 1 घंटे की तफसीर करूँगा। और जितने पब्लिक 1000 की तादाद में मर्द और 1000 की तादाद में औरतें, इतने लोग पूरी तफसीर सुन करके 12 बजे रात को अपना घर जाते हैं। कैसे लोग हैं, ऐसे माहौल बनाओ, कैसे लोग, अल्लाह अकबर। सोचो वो किसी और जगह थोड़ी रहने वाले। 1 घंटा तरावी पढ़ते हैं। जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अपने कुर्सी में बैठ करके तरावी पढ़ रहे हैं, फिर भी घर में नहीं बैठे रहते हैं। लड़के भी पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ा करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1 घंटा तरावी, और ऐसे नहीं ऐसे हमारे यहाँ कैसे तरावी पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कोई कुत्ता भूख रहा है, दर 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 दर, ऐसे कोई तरावी है? वो कुरान ही नहीं है। कुरान पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ा करो। जाओ इमाम हरम की आवाज़, इमाम हरम की आवाज़ सुनो, सुदैस और शुरैम की उस आवाज़ को सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैं गया था उम्रा कर, वो कुरान की आयत सुनिए तो लगता है सुनने। अभी हमारे यहाँ न कुरान सुनने वाले की तरह भी सुनाने वाला ऐसा भी रहता है जो आवाज़ उसकी अच्छी नहीं है। आज़ान कौन दे रहा जानते हैं? अभी हमारे यहाँ जो रिटायर हो गया है, मरने वाला है, ऐसा लग रहा है को मर रहा है, ऐसी आवाज़ दिया जाती है। हजरत बिलाल को आपने सेलेक्ट आज़ान के क्यों किया? उनकी आवाज़ खूबसूरत थी। मेरे प्यारे साथियों, मक्का की आवाज़ सुनो, मदीना की मौज़िन की आवाज़ सुनो, ऐसा लगता है सुनता ही रह जाऊंगा। तुम 2000 1000 में मौज़िन रखते हो, शर्म करो। मेरे भाइयों, आज़ान देने वाले कम से कम ऐसा रखो, आज़ान सुन करके ऐसा लगे कि आज़ान सुनता ही रहूं। ये आज़ान के ऊपर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? बूढ़ा आदमी अल्लाहु अकबर कह रहा था, आदमी को कैसा लगेगा? कोई रो रहा है। आज़ान दो तो लगे वाह क्या आवाज़ है यार। हम भी उठे, हम भी अल्लाहु अकबर मौज़िन कहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर मौज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मौज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब प्यारी आवाज़ सुनोगे तब ये कहने का मन करेगा। और कोई आदमी ऐसा लगता है कि हम तो किसी जगह बोलते हैं क्या हो रहा भाई, ये आज़ान दी जा रही है। कहीं जुमे के खुतबे में अगर चला जाऊँ, इतने जवान बैठे हुए, कौन आज़ान दे रहा है? 60 साल पार वाले। मैं कहा क्या जो जवान को खड़ा कर दियो यार। आज़ान देने वाले अच्छे को जब नहीं रख सकते हो, कितने कंजूस हैं आप, बताइए। रमज़ान के महीने में कम से कम अच्छे मौज़िन, अच्छे हुफ़ाज़ को रखो। लगे पैसा तो लगाओ, अपने रमज़ान को खूबसूरत बनाओ। मेरे भाइयों, आपकी मस्जिद चकाचक, आपकी मस्जिद फुल्ली भरी रहनी चाहिए। खुद भी तरावी पढ़ो, अपने बच्चों और अपने बच्चियों को भी मस्जिद में ला करके पढ़ाओ। ये माहौल कौन बनाएगा? अबुल कलाम सलफ़ी नहीं बनाएंगे। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। आपको ये करना होगा मेरे भाइयों, आपको ये करना होगा। नबी ने फरमाया जब मुअज्जिन की आज़ान सुनो तो जवाब दो, पूरी आज़ान सुन लो तुम भी जवाब दे दिया करो। नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी पूरा का पूरा जवाब देता है, वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। कितने लोग हैं जो आज़ान सुन करके जवाब देते हैं? कोई बूढ़ा आदमी आज़ान दे रहा हो तो क्या जवाब देगा? नहीं देता है। जाइए मक्का और मदीना के अंदर देखिए, ढाका की आवाज़ देखिए। हाँ, अभी भी देखिए आज़ान के अंदर बाकायदा कंपटीशन करवाया जाता है। जिसकी आवाज़ सबसे अच्छी उसको सेलेक्ट करके खाना काबा के अंदर वहाँ पे मुतय्यन किया जाता है, मस्जिद नबवी के अंदर रखा जाता है। मेरे भाइयों, वो क्यों ये कर रहे हैं? ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो। आज हम पैसा किस में, हमारा पैसा मस्जिद के अंदर नहीं, हमारे जेब से पैसे निकलता है, मदरसे के लिए नहीं निकलता है, ज़कात आदमी सही से नहीं निकाल रहा है,
हाँ, यहाँ पे नाम लिया जा रहा तो ठीक ठाक दे रहा, जहाँ नाम नहीं लिया जा रहा वहाँ पे चंदा, कहाँ से चंदा दें, कहाँ से ये करें। मेरे भाइयों, नाम ले या ना ले, लेकिन कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नोट कर रहे हैं तुम क्या दे रहे हो। मेरे भाइयों, गौर करो, हमारे उसी हैदराबाद के अंदर चले जाओ, आप उसी मुंबई के अंदर, कर्नाटक के अंदर आप चले जाओ, दूसरे शहरों में चले जाओ, हमारे बिहार, हमारे झारखंड के अंदर लगते हैं सबसे ज्यादा कमजोर लोग हमारे बिहार के अंदर पाए जाते हैं, हमारे इसी झारखंड के अंदर पाए जाते हैं। क्या होता है? सूर्य तरावी होती, मत पढ़ो इससे अच्छा। सूर्य तरावी का मतलब क्या? अलम तरा कैफ फ़अल वाले तरावी, माने 10 मिनट में तरावी खत्म, 10 से 15 मिनट। क्यों पढ़ रहे हैं आप? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए भी जहन्नम है, यानी ऐसी तरावी पढ़ लेने वालों के लिए भी जहन्नम है। यानी लोग ये समझे कि हम तरावी पढ़ रहे हैं, ये तरावी नहीं है, ये धोखा है। मेरे भाइयों, कम से कम कुरान ख़त्म किया करो। अगर तुम्हें कुरान की तिलावत नहीं आता है, अपने गांव में, अपने समाज की मस्जिदों में ऐसा हाफिज रखो जो रोज़ाना 12 तरावी पढ़ाए और उनके पीछे कुरान सुनो, ध्यान से सुनो। यही कुरान कल क़यामत के दिन तेरे लिए सिफारिश करेगा, तेरे लिए अल्लाह के सामने बख्शिश करवाएगा। मेरे भाइयों, तो माहौल बनाओ अपने समाज के अंदर और कुरान सुनो। उसके बाद इमाम साहब से बोलो कि आज के कुरान में क्या कहा गया है, इस पारे में क्या बताया गया है। आप कुरान पढ़ रहे हो गैर मुस्लिमों की तरफ, तो आप भी हो गए। आपको मालूम है पहले पारे में क्या बताया गया, दूसरे पारे में क्या बताया गया, तीसरे पारे में क्या बताया गया, चौथे पारे में क्या बताया, मालूम है? आज तक कभी आपने मालूम करने की कोशिश की? गैर मुस्लिम को जैसे पता नहीं वैसे आपको भी पता नहीं है। इस रमज़ान ये कुरान का महीना है और इस कुरान के महीने में अगर कुरान को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? मेरे भाइयों, अगर जहन्नम से बचना है तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़िए, कुरान से अपना ताल्लुकात बनाइए, अपने घर के अंदर माहौल बनाइए कि तरावी में भी कुरान सुनना है और अपने घर के अंदर रोज़ाना कुरान की तिलावत भी करनी है, अपने बच्चों को भी करवाना है।